यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे बोल। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच माता जी फॉर डूइंग सो ब्यूटीफुल कीर्तन। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और आज हम इसको भगवत गीता श्रवण फेस्टिवल है ना, क्योंकि हमें भगवत गीता जब हम सुनते हैं तो एक तरीके का वो फेस्टिवल है, क्योंकि वो हमारे कानों के लिए एक रस है, कानों के लिए एक महोत्सव है ना। तो इसलिए हम ट्राई करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार हम इकट्ठे होके भगवत गीता सुने, पढ़ें, पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और गुरुजन से प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा एवरीवन। सो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर 2 का हमने, बताइए कौन से श्लोक तक पढ़ लिया हमने? टिल विच श्लोका वी हैव लर्नड? We have done till shloka 57.
So today we will start from shloka 58. सुमन माता जी, आप पढ़ना चाहोगे साथ में? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। जी। यदा सहर्ते चायम यदा संहरते च अयम् कूर्मो अंगानीव सर्वशः कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यर्थेभ्ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम्म, यदा हम्म, यद 78 यदा जब संहरते समेट लेता है च भी अयम यह कूर्मः कछुआ अंगानि अंग इव सदृशः सर्वशः एक साथ इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। जिस ये प्रकार कछुआ पढ़ो माता जी इसको। हाँ जी, हाँ जी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य एक किसी मिनट योगी माता जी जी रुकिए, वेट। तो जी जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे तो अर्जुन ने 3 क्वेश्चन पूछे थे, है ना? तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि अर्जुन ने पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है, जो कि हमने लास्ट श्लोकों में डिस्कस किए। फिर उसने पूछा कि वो कैसे बैठता है। बैठता है मीन्स यहाँ पे कैसे अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है। और फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि वो कैसे चलता है, तो कैसे वो अपनी सेंसेस को यूज करता है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अब 6 श्लोक जो है वो तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह अपने इंद्रियों को संयम करते हुए कैसे बैठता है, किम आसीत, है ना? तो कैसे वो अपनी कंट्रोल करता है अपनी सेंसेस को। तो जब यह अयम योगी जिसकी हम बात करें, जो स्थित प्रज्ञ है, वो बिना किसी प्रयास के अपनी स्वतंत्र इंद्रियों को, जैसे कान इत्यादि को, उनके शब्द आदि विषयों से आकर्षित कर लेता है। संगते से ना, किसी ने संहार कर लिया, किसी ने खींच लिया, है ना? तो वो जो है जब वो कर लेता है तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि जैसे एक जो कछुआ होता है, जो टर्टल होता है, वो अपने सिर हाथ पैरों को अपने खोल में निग्रह कर लेता है। मीन्स जैसे उसे लगता है कि कोई खतरा है तो वो अपनी जो सेंसेस होते हैं, अपना सिर है, अपने हाथ है, अपने पैर है, इन सबको जो है वो अपने खोल के अंदर ले आता है, अपनी बॉडी के अंदर ले आता है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ को जहां भी लगता है कि कुछ वो ऐसी चीजों से कांटेक्ट में आ रहा है जहां से वो अपनी भक्ति से डिविएट हो सकता है, जहां पे उसकी भक्ति के लिए खतरा है, वो वहां से हट जाता है। और हटने का मतलब कि सिर्फ खुद नहीं हटता, अपनी सेंसेस को भी हटा लेता है। तो ये क्वेश्चन है कि वो किस प्रकार से बैठता है। तो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए माता जी। किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए।
अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हाँ जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया और बहुत ही ना एक गूढ़ रहस्य की बात बताई गई है, जो कि हमें जनरली कहीं और नहीं बताई जाती है। मतलब कि किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी क्या मीन्स हाउ वी कैन से कि एक जो पर्सन है वो डिवोटी है कि नहीं है। डिवोटी कैसा है कि अपनी योजना के अनुसार, ना कि इंद्रियों की योजना के अनुसार, कि हमारा जब मन किया खा लिया, जब मन किया उठ गए, जब मन किया बैठ गए, जब मन किया सो गए, जैसे करना है वैसे करो। अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में करता है, अपनी सेंसेस। लेकिन ज्यादातर क्या हम इंद्रियों के दास है कि अब हमारा ये करने का मन करा है, ये बोलने का मन करा है, ये खाने का मन करा है, ये देखने का मन करा है ना। तो हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो मन के अनुसार नहीं चलता, वो भगवान के अनुसार चलता है। ठीक है। तो योगी किस पर, तो यहाँ पे एक एक एनालॉजी दे रही है प्रभुपाद के तात्पर्यों की। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि प्रभुपाद ना बहुत सारी एनालॉजीज यूज करते हैं, और उस एनालॉजी से हमें ये याद रहता है कि हम किसके बारे में बात करें। जैसे उन्होंने ये जो सेंसेस की बात करी, उनका सेंसेस का जो कंपैरिजन किया गया है वो उन्होंने किया स्नेक्स के तरीके से, कि विषैले सर्प हैं, है ना। कैसे विषैले सर्प हैं? क्योंकि वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक और बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। तो जो योगी और भक्त है वो क्या करता है, जैसे एक जो सपेरा है वो उन सर्पों को कंट्रोल कर लेता है और उसको अपने अकॉर्डिंग करता है, वैसे ही जो हम भक्त हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो अपनी सेंसेस को ट्रेन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी कार्य करने की छूट नहीं देता, क्योंकि शास्त्रों में क्या गया हुआ है, कुछ करो है और कुछ ना करो, यानी कि कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है। जैसे हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि दे आर 4 डूज एंड 4 डोंट्स, है ना। तो 4 डूज हमारे क्या क्या है, कोई बताएगा? व्हाट आर अवर 4 डूज एंड 4 डोंट्स इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्योंकि ये हमको याद होने चाहिए। हरे कृष्ण महंत जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, हम्म। वी फॉर बुक रीडिंग, हम्म। सी फॉर चैंटिंग और डी फॉर डाइट या डिवोशनल सर्विस। ठीक, बहुत बढ़िया। ये हमारे 4 डूज हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। और 4 डोंट्स क्या है हमारे, जो हमें नहीं करने हैं? नो मीट ईटिंग, हम्म। नो गैम्बलिंग, हम्म। नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिगेशन सेक्स। यस, नो इलिसिट सेक्स। तो ये हमें जो है ये करो, कुछ जो कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। तो अगर हम इनका पालन नहीं कर पाते और अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तब तक, ठीक है ना, जब तक हम ये डूज एंड डोंट्स सारे नहीं करेंगे, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होना असंभव है। तो प्रभुपाद जो है यहाँ पे एक क्लियर डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जब तक हम ये डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर नहीं हो सकते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर होने के लिए भक्ति के पथ पे बने रहे, जैसे 16 माला करना एक नियम है ना। और जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है वो यम है, मीन्स उनको नहीं करना है। तो जितनी दृढ़ता से हम अपने ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जितनी दृढ़ता से हम अपने जो करने वाले काम है उनको जितनी अच्छे से हम चैंटिंग करेंगे, उतना हमारा हृदय प्रेम जो है हमारा पवित्र होगा और हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, और उतने हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में टिके रहेंगे। तो जहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो एक कछुए का दिया है। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंगों को समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट करता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि जब भगवान की सेवा की बारी आती है, जन्माष्टमी आ रही है या कोई भी फेस्टिवल आता है या हमें भगवान की सेवा के लिए कुछ करना है, तो तब हम अपने सेंसेस को यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी सेंसेस जो है वो प्योरीफाई होंगी। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अपनी सेवाओं के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। नहीं तो उन्हें संकोच कर लिया जाता है। तो अर्जुन को ये उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी सेंसेस को आत्मतुष्टि पे ना करके भगवान की सेवा में लगाए। तो जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो हमारी जो सेंसेस हैं, जो सेंसेस एक स्नेक से कंपेयर की गई हैं, वो सेंसेस जो है वो प्योर हो जाएंगी, है ना। और उनका जो सारा जहर हमारे अंदर भरा हुआ है वो सब निकल जाएगा। तो अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो कि अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है ना। जो अपनी, जिसको पता है कि हमें
कब अपनी सेंसेस को यूज करना है और कब नहीं करना। तो भक्ति में जो प्रगति है ना, अगर हम इंद्रियों के कंट्रोल में रहेंगे तो फिर इंद्रियों का अगर हम कंट्रोल करते हैं तो भक्ति में प्रगति होगी, और भक्ति में जितनी प्रगति होगी उतना अपनी हम सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दे गो हैंड इन हैंड। तो बोलते हैं ना, अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल रखेंगे, अपने ढंग से नियमों का पालन करेंगे, तो उतना हम भक्ति में बढ़ेंगे, और जितना हम भक्ति में बढ़ेंगे उतना हम अच्छे से अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमें एक गाड़ी भी चलानी है और मेक श्योर करना है कि एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें गाड़ी भी चलानी है और रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम गाड़ी चला नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें दोनों काम करने हैं। तो जो भगवान है वो हम जानते हैं कि भगवान कैसे हमें, ये जो भक्ति का पूरा प्रोसेस है वो उसमें हम यही समझते हैं कि कैसे हम अपनी सेंसेस को, अपनी चीजों को भगवान की सेवा में यूज किया जाए, और इसी की हमें ट्रेनिंग मिल रही है ना। और इसके लिए हमें ना उत्साह मेंटेन करना होता है, और इंद्रियों को कंट्रोल करके उत्साह भी चाहिए, लेकिन हमें भोगों में नहीं जाना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में ही रहना है, राइट। तो हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट श्लोका है दैट इज 2.59। तो जो 2.59 श्लोका है, माता जी आप पढ़ोगे? श्याम प्रिय माता जी 2.59, मैं इसको ओपन करती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, 2.59 पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जरसो अपस्या परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। विषय इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनि विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिना देहवान जीव के लिए रस वर्जन स्वाद का त्याग करता है। रस भोगे भोगे इच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निर्वर्तते वह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से मिले देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। माता जी एक मिनट रुकिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। ये दो चीजों को आंसर करता है श्लोका। पहला तो अगर कोई भगवान ये पूछे भगवान से कि आप इंद्रिय सेंसेस कंट्रोल पे इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये होगा कैसे, ठीक है। तो दोनों ही बातों का जो आंसर है वो जो है हमें हमें इस पर्टिकुलर श्लोक से मिलता है। तो ये श्लोक में क्या बोला है कि जो देहधारी जीव है वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। तो भगवान क्यों हमें बोल रहे हैं कि हमें अपनी सेंसेस कंट्रोल करना चाहिए, सेंसेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक बार को सेंसेस रोक भी दें, लेकिन फिर भी जो उसकी इच्छा है इंद्रिय भोग की, आपको अगर हम मान लो किसी को डायबिटीज है, ठीक है, और वो मीठा नहीं खा रहा है, उसको डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मीठा खाने की इच्छा खत्म हो गई है। तो कह भले ही हम उसको ना करें लेकिन फिर भी हमारी इच्छा बनी रहती है। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो फिर अब क्या किया जाए? इच्छा बनी रहती है तो उसको क्या किया जाए? तो भगवान यहाँ बताते हैं उसका एक रिप्लेसमेंट दिया जाए। जैसे होता है ना, इंद्रियों को बोला गया है कि छोटे बच्चे की तरह है जो बहुत शैतान है ना, और बहुत बलशाली भी है। आगे चल के हम पढ़ेंगे श्लोकों में। तो एक बच्चा जो है उसको हम सिर्फ बोलते हैं कि तुम चुप करके बैठ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो वो नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अगर हम उसे बताएं कि तुम्हें क्या करना है तो वो टिक जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंद्रिय वो की इच्छा बनी रहती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि उत्तम रस का जो अनुभव होता है उसके होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यानी कि अगर हम उसे हाइयर टेस्ट, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, आई गिव यू अ हाइयर टेस्ट। तो अगर हम एक हाइयर टेस्ट को डेवलप करें, जैसे कोई कच्चे चावल खा रहा है
उसको पता ही नहीं है, तो कच्चे चावल खाओ। उसको बोला नहीं नहीं नहीं, तुम कच्चे चावल मत खाओ। तो फिर मैं क्या खाऊं? तुम पके हुए चावल खाओ, तुम चावलों की खीर खाओ। तो जब वो चावलों की खीर खाएगा, उसको उसका टेस्ट मिल जाएगा, फिर उसका मन कच्चे चावल की तरफ नहीं जाएगा। वेन यू गेट अ हायर टेस्ट ऑफ भक्ति, तो यू फॉरगेट द लोअर टेस्ट। अदरवाइज तो सेंसेस का टेस्ट हमेशा ही रहेगा। तो कई बार ऐसा बोला जाता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं, बोलते हैं, अरे आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया, अरे आप चाय भी नहीं पीते, अरे आप कैसे कर लेते हो आप। तो उसका रीजन ये है कि हमें उसको छोड़ के जो चीज मिली है, वो उसका टेस्ट बहुत हायर है, जिसकी वजह से हम अपनी सेंस को कंट्रोल कर पाए, है ना। तो इसलिए इस्कॉन डिवोटीज कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे एकादशी में पूरा दिन बिना पाया कुछ खाए रह जाते हैं। कई लोग पानी भी नहीं पीते हैं, कई लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। तो अपने अपने लेवल की एकादशी रखते हैं, बट फास्टिंग करते हैं ना। जन्माष्टमी वाले दिन, अब जन्माष्टमी वाले कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं, कई लोग सजला करते हैं, कोई लोग एकादशी टाइप करते हैं। तो हर एक का अपना अपना लेवल ऑफ वो है ना। तो कैसे आप कंट्रोल कर लेते हो? क्योंकि वी हैव गॉट द हायर टेस्ट। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी ये बताते हैं कि लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मूर्ख बीमार है, वह भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो ये स्थित प्रज्ञ योगी का उत्कृष्ट गुण कैसे हो गया? उन्होंने बोला कि कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ मान लो अर्जुन क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ठीक है, जो बीमार है वो भी तो करता है ना कंट्रोल, तो फिर भक्ति वाला उत्कृष्ट कैसे है? तो बताते हैं कि किसी मूर्ख व्यक्ति देहीन के लिए जो बीमार है, बीमार होने के डर से भोजन नहीं करता, मीठा नहीं खाता या कुछ ऑयली नहीं खाता, है ना। तो इंद्रिय वस्तुओं का अनुभव विषय भी निरस्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो प्यास है, जो आकर्षण है, वो समाप्त नहीं होता। तो रस वर्जम इंद्रिय वस्तुओं की वह तृष्णा नष्ट नहीं होती है, अगर हम भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे। परंतु स्थित प्रज्ञ क्या करता है? जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो कि परम दृष्ट हुआ, जिसने परम को देख लिया है, उनका महसूस कर लिया है, वो इंद्रिय विषयों से उत्कृष्ट है, वो हायर टेस्ट है। तो जो आत्म प्रकाशित आनंद से पूर्ण है, तो उसके लिए इंद्रिय विषय रसों की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है, निर्वर्तनते, कि उसको फिर हायर टेस्ट मिलने के बाद वो लोअर टेस्ट की तरफ नहीं जाता। तो उसकी उत्कृष्टता इंद्रिय वस्तुओं और उनकी तृष्णा का भी विनाश है, और इस स्थिति में कोई विचलन नहीं है। बीमार आदमी के विपरीत, जिसकी भावना भोग वस्तुओं के विलुप्त होने के साथ भी विलुप्त नहीं होती। जो बीमार होता है, उसको अगर मौका लगे तो वो सब कुछ खाना चाहेगा, लेकिन वो बीमार है सिर्फ इसलिए नहीं खा रहा। लेकिन भक्त इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि वो उसकी भक्ति में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उसको उसको रिप्लेसमेंट मिल गया, उसका हायर टेस्ट मिल गया ना। तो इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यस माता जी, पढ़िए। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को समय संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षित के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो कृष्ण कथा पढ़ रहा है, अब यहाँ पे जब उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन, तो सौंदर्य मीन्स यहाँ पे नाम रूप गुण लीला सब कवर्ड है। तो जिसने भी भगवान के नाम रूप गुण लीला को ले लिया है, उसको रसास्वादन कर लिया है, तो उसको फिर बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ना। तो जब तक हम अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत हो पाना असंभव है। प्रभुपाद बहुत हैवी लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं
कि बिना कॉन्शियसनेस में भगवान को लाए हुए अगर हम सोचे कि हम सेंस कंट्रोल कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ पे कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है वो नहीं खत्म हो रहा, उसका जो अट्रैक्शन है वो नहीं कर हो रहा। इसी तरीके से एक तो ये बात बोली, दूसरी बात क्या बोली कि सिर्फ हम ये सोचे कि सिर्फ अष्टांग योग करके, सिर्फ नियम जो आसन और वो सब करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं। वो सिर्फ ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, आप में से कोई बता सकता है कि अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है? तो अल्प ज्ञानी क्यों बोला जा रहा है इनको? वाई अल्प ज्ञानी वर्ड इज यूज्ड? एनी आइडियाज? माता ये सारे आठों जो हमारे नियम है, हम्म। यम, आसन, वह उन्हीं का पालन करते हैं। हाँ, और उसका बेनिफिट किस लेवल पे होता है? वो निम्न स्तरीय है उसका। भगवान में फिर जाके भी वो फिर निम्न स्तर पे आ जाता है, यानी कि वो इसका अपने व्यक्तित्व से नीचे ही गिरता है, वो ऊपर नहीं पहुंच पाता भगवान तक। सुमन माता क्योंकि जी, आप कुछ कह रहे हो? माता जी वो योग आदि से मतलब ब्रह्म ज्योति का वो दर्शन करता है, लेकिन फिर पुनः वापस उसका नीचे को उसका वो हो जाता है, मतलब पृथ्वी लोक में पुनः उसे आना पड़ता है। बिकॉज ये जो जितना भी अष्टांग योग है दैट इज ऑल टिल द बॉडीली लेवल। इनमें हम्म। से कोई भी सोल के लेवल तक नहीं जा रहा, कॉन्शियसनेस लेवल तक कोई नहीं जा रहा, सिर्फ बॉडीली लेवल पर है। ठीक है, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमारी चेतना को इम्पैक्ट डालती है ना। और जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन कर लेते हैं, तो फिर हमें मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता। तो हम लोग जो इतने भी यहाँ बैठे हैं, हम अगर अपने 10 साल पहले के अपने इंटरेस्ट एरियाज देखें और आज के इंटरेस्ट एरियाज देखें, तो दे आर कम्प्लीटली चेंज्ड, है ना। हो सकता है अभी हम जैसे, मैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी चेंज हो गई हूँ, लेकिन काफी चेंज आई कैन फील। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बुखार है आपको किसी को भी, तो जब डॉक्टर पूछता है कि आपको आराम है, तो आराम आप खुद ही फील कर सकते हो, है ना। कोई बाहर से टेम्परेचर तो ठीक है, एक एक फिगर है, बट हमें कैसा लग रहा होता है वो हम खुद ही बता सकते हैं। तो हमें कितना, इसका पूरा पूरा क्राइटेरिया ये है, हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट एरिया। क्या अब हमारा इंटरेस्ट एरिया सिर्फ कॉन्शियसनेस हो गया है, या अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है ना। क्या हमें अब प्रजल्पा उतना ही अच्छा लगता है जितना पहले अच्छा लगता था, या अभी हमें कृष्ण कथा ज्यादा अच्छी लगती है? तो ये क्वेश्चन ना हमें अपने आप से पूछना चाहिए और चेक करना चाहिए अपने आप को कि हम कितने, नहीं देखा ना, जब वास्तव में रुचि जग जाती है, वास्तव में हम इंटरेस्ट के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मनुष्य में स्वतः ही, उससे पहले क्या है, जब तक काम स्वतः नहीं चल रहा है तब तक हमें उसे प्रोसेस से चलाना पड़ेगा, है ना। कि हमें अपने सेंसेस को खींच खींच के, इधर से उधर से खींच खींच के वापस भगवान की तरफ लाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा भक्ति करते करते कि हमारा जो सेंस है वो अपने आप ही कंट्रोल्ड हो गई। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अलर्ट हमेशा ही रहना है ना। तो हम जब हरि नाम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। क्योंकि अगर हम कई बार ये कि इसमें इसका एक रिवर्स साइड भी है, कि अगर हम ये सोच लें कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे तो इसका मतलब हमारे में क्या है, मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सब ने घर कर लिया। वो भी हमारी एक जो होती है ना, जब हम नीड्स थ्योरी पढ़ते हैं तो एक एस्टीम नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, तो हम उस लेवल पे पहुंच गए, तो वो भी गलत है। हमें ऐसे करना है कि हमारी और किसी में ना के भगवान के ही नाम रूप गुण लीला जो है वो करे। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये धारणा आएगी ना कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, तब तक हम बहुत बड़े भक्त बन नहीं पाएंगे, है ना। तो ये धारणा जो है वो हमें अवॉइड करना है। और जब हमें भगवान में खुद से रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, वो हम ऑटोमेटिकली हम जाएंगे ही नहीं। इसका ये पॉइंट है ना। तो जैसे हम लोग इस, ये जो वर्स था, ये जो श्लोक है, इसमें हमने यही सीखा कि जो
स्थित प्रज्ञ है, उसकी भोगों में बुद्धि नहीं है, और उसके अलावा उसमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। जो बुद्धि नहीं होने का मतलब है कि उसमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो फिर वो किस तरीके से वहां पे रहता है, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो फिर वो करता क्या है ना। तो ये हम कैसे वो इस स्टेज को उसने कैसे अचीव किया है, वो हम यहाँ ये वाला श्लोक है। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक साथ में? प्लीज यश रेज माता योर। जी, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। यत तो है अपि कौन्तेय यत तो हम भी खोए कौन से पुरुषस्य विपिश्चितः पुरुषस्य विशिष्टता इन्द्रियाणि परमार्थीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमनः। हरन्ति प्रशंभमन। हम्म, यतः प्रयत्न करते हुए कि ही निश्चित ही अपि के बावजूद कौन्ते हे कुंती पुत्र पुरुष मनुष्य की विसंचिता विवेक से युक्ति इंद्रियाणि इंद्रियां प्रमाथिनी उत्तेजित हरंती फेंकती है प्रशंभ बल से मन को। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान फिर से इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। हम क्यों बार बार कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बार बार कि हमें सेंसेस को कंट्रोल करना है, क्यों हम एक कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं? क्योंकि जो सेंसेस है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और कहाँ कहाँ पर जाके इम्पैक्ट, जैसे हम जब वीडियोस देखते हैं तो किसका, तो उस पे संस्कार जो है ना उनकी परतें जमती जाती है। तो कब कहाँ जाके उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वी नेवर नो। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो बलदेव बुद्धिया विष्णु जी कहते हैं कि यह श्लोक इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है जो आत्मा के इस ज्ञान में स्थापित है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी कि हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर ले और भगवान की सेवा में लग जाएं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ हो, और जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को इंद्रिय विषयों विपश्चित से पृथक देख सकता हो, उसकी इंद्रियों जैसे कान इत्यादि कर्ता के रूप में कार्य करते हुए बलपूर्वक मन को हर ले जाती। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम करना नहीं चाहते हैं कुछ भी गलत, लेकिन वो हो जाता है। तो हो जाता है कि मतलब क्या, वो जो हमारे सेंसेस हैं दे टेक द कंट्रोल, है ना। और यहाँ हरने का अर्थ है इंद्रिया मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती हैं, है ना। हम इतना ज्यादा उसमें लॉस्ट हो जाते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल देम। यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह ज्ञान जो इंद्रिय भोग को विषयों का निरोध करता है, तो इंद्रिया फिर किस तरह से मन को इंद्रिय में विषयों में लिप्त कर देते हो। तो यहाँ पे अर्जुन मानो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमने तो बोला ना, कि आपने बोला कि हम ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो फिर भी हम कैसे कॉन्शियसनेस में हमारी कैसे सेंसेस जो है गलत डायरेक्शन में हमें ले जाती हैं। इसका आंसर भगवान देते हैं क्योंकि इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है ना। और माया जो है ना, भगवान की जो शक्ति है वो उनको कंट्रोल करी। इट इज लाइक जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, तो पाकिस्तान इंडिया का युद्ध चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान का कोई प्लेन जा रहा है तो सॉरी इंडिया का कोई प्लेन जा रहा है तो पाकिस्तान वाले भी तो अटैक करेंगे ना। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इट इज लाइक कि हमने माया के विरुद्ध एक युद्ध कर रखा है। तो माया भी तो अपना इम्पैक्ट जो है, अपने अटैक्स जो है वो करेगी। तो वो कैसे करती है? सेंसेस के थ्रू। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि इनमें बहुत शक्ति है, क्योंकि माया देवी जो है वो भगवान की शक्ति है जो इन सेंसेस को कंट्रोल करती है। तो इस कारण से वो उस ज्ञान को दबा सकती है ना। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है, हमें पता होता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी समटाइम्स डू। वाई? क्या हमें पता नहीं है कि वो अच्छा नहीं है? हमें पता है ना। पता होते हुए भी हम गलत कर देते हैं, कुछ खा लिया या कहीं चले गए या टाइम वेस्ट कर दिया, जितना करना चाहिए था भक्ति उतनी नहीं करी। ये नॉर्मल भी है ना। जैसे बच्चे हैं, वो खेलने का मन किया तो बस खेले ही जा रहे हैं, भले ही उस बच्चे को पता है कि मेरा एग्जाम है, फिर भी। तो इसीलिए जो स्थित प्रज्ञा वो क्या करता है, वो बहुत अटेंटिव रहता है। इसलिए बोलते हैं ना अटेंटिव चैंटिंग करनी चाहिए। तो वो बड़ी दृढ़ता से, बड़े ध्यान पूर्वक इंद्रियों से अपने ज्ञान दृढ़ता की रक्षा करता है। कैसे?
जैसे एक व्यक्ति चोरों से एक महान खजाने की रक्षा करता है। जो हमारी सांसें है ना, ये खजाना है, खजाना। और ऐसा खजाना है जो खर्च होए जा रहा है और जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि हम अपने टाइम को, अपनी सांसों को कहाँ लगा रहे हैं। तो जैसे एक चोरों से एक व्यक्ति अपने महान खजाने की रक्षा करता है, इसी तरीके से हमें भी जो फालतू की चीजें हैं, उनसे अपने टाइम को, अपने आप को, अपने सेंसेस को, अपने माइंड को, अपनी भक्ति को बचाना है। तो ये इसका बैठना है, जो ना किम आसिफ, कि वो कैसे बैठता है, कैसे इंद्रिय निग्रह करता है। बैठने का मतलब है हाउ ही कंट्रोल्स हिज सेंसेस। तो हम परपट पढ़ते हैं। परपट शिला प्रभुपाद की जय। अनेक अनेक विद्वान ऋषि एक सेकंड। हाँ जी। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य में एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, एक मिनट रुकिए माता जी। यस, थोड़ा सा पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बोले कि जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देते हैं कि कितने सारे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे विश्वामित्र जी का एग्जाम्पल दिया है ना। तो किसी को याद है विश्वामित्र जी की क्या स्टोरी है? माता जी, हाँ जी। एक क्षत्रिय थे पहले। हम्म। तो जब ये युद्ध करके लौट रहे थे तो रास्ते में उनको वो उनका आश्रम मिला था, ऋषि वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी का। तो हम्म। उन्होंने राजा की इतनी सेवा की कि उनको खाने के लिए निमंत्रण दे दिया। तो वो हम्म। उन्होंने कहा कि आप तो एक छोटे से इसमें रह रहे हो, तो हम्म। मेरी तो न इतनी ज्यादा है, कैसे उनको आप सेवा कर पाओगे। तो हम्म। विश्वामित्र वशिष्ठ जी बोले कि आप इसकी चिंता मत करो। मेरे पास जो है वो कामधेनु कामधेनु गाय थी, हाँ। कौन सी थी, हम्म। कामधेनु। तो वो सब कुछ जो मांगोगे अब वो सब वो अर्पण करेगी। हम्म। तो हुआ, राजा के जितने भी प्रजा थी और राजा ये खुद थे, विशिष्ट विश्वामित्र जी। इन हम्म। कामधेनु गाय ने मतलब जो जो जिसने इच्छा की वो उनको परोसा गया। तो वो इतने संतुष्ट हुए और उनका जो दिमाग था चल गया कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, मैं राजा हूँ तो मैं इसको कामधेनु गाय को लेके ही जाऊंगा। तो वो हम्म। तो मुझे बोले कि ये नहीं मैं दे सकता, आप कुछ और मांग लीजिए। कहते नहीं, मुझे यही चाहिए। तो इस तरह वो करते करते उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ये चाहिए तो आप पहले वो करो, आप अपना तपस्या करो। हम्म। तपस्या करने के बाद ही आपको ये कामधेनु गाय मिल सकती है। पता नहीं हम्म। कितने हजारों तक इन्होंने 60,000 तपस्या। साल। हम्म। 60,000 years। हम्म। तो इन्होंने तपस्या की, लेकिन वो राजा थे, वो हम्म। इंद्रिय तो वैसे ही है ना। हम्म। तपस्या को देख के ना इंद्र जो थे वो अपने मंडल राष्ट्र क्या बोलते हैं स्वर्गलोक से घबरा गए कि ये हम्म। को ना छीन ले। उन्होंने मेनका मेनका थी जिनको भेजा था। जी, मेनका मेनका कभी। मेनका को ना बहुत सुंदर थी ये अप्सरा, तो इसको भेजा था इनके हम्म। मेनका आई तो वो वैसा ही हुआ। हम्म। उनकी तो जो थी वो खुल गई। अब वो उनका जो ध्यान था
वो इधर मेनका की तरफ आ गया, तो यानी उनकी तपस्या भंग हो गई। तो ऐसे ही बताया है कि ये जितने भी राजा हैं या हम कर्म योगी हैं, वो स्थिर नहीं रह सकते, कभी भी हम उस पे नीचे आ सकते हैं अपने स्तर से। बाकी बाकी आप, ये बहुत पुरानी सुनी हुई है मैंने। बाकी आप बता दो। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कितनी भी हम तपस्या कर लें, लेकिन हम जो सेंसेस की इच्छाएं उससे नहीं हो सकते। तो पहले वो काम से हारे, फिर उसके बाद उनको फिर एक डॉटर हुई उनकी शकुंतला। उसके बाद जो है वो आ, फिर दोबारा उन्होंने, उनको रियलाइज हुआ थोड़े टाइम बाद कि अरे ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई। फिर वो तपस्या करने लगे, फिर रंभा आई। फिर वो अपने क्रोध से आ रहे, है ना, कि उन्होंने उसको पत्थर की बना दिया। तो जब तक वो पूरे भक्ति में नहीं लगे, और इसका एक ऑपोजिट एग्जाम्पल आता है हरिदास ठाकुर जी का। तो हरिदास ठाकुर जी का हम्म। एग्जाम्पल ध्यान है जो उनके पास, हाँ माता जी वो भी सुनाइए। देखिए ये दोनों सिनेरियो सेम है, लेकिन हरिदास ठाकुर एक डिवोटी थे, तो उनके पास भी माया देवी आई। वो बताइए माता जी, आप वो भी सुना दीजिए। माता जी, ये मुस्लिम थे और वहाँ का जो राजा था ना, हम्म। क्या, हुसैन शाह। शहनशाह, उसने उनको मना किया कि तुम मुस्लिम हो तो ये हम्म। क्या करते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता, हरे कृष्णा को। आप आपने जो भी करना है मेरे लिए कर लो। तो उनको, मतलब, कितने आपने पहले ही बताया था, कितने हम्म। 22 बाजारों में भी पीटा, तब भी उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। क्रोध को भी सहन किया, है ना। और फिर फिर उसके बाद, हाँ जी, एक वैश्या को भेजा। तो हम्म। वैश्या को भी बार बार ये कहा कि तुम बैठ जाओ, जब तक हम्म। माला नहीं, तब तक तुम्हारे बात को नहीं सुन सकता। क्योंकि जो हरिदास ठाकुर थे वो नाम आचार्य थे। नाम आचार्य क्या, वो एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप का मतलब है 192 राउंड्स, जिसको करने में हम्म। उनको 22 घंटे लगते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ 2 घंटे नाम जप करते हैं और बाकी 22 घंटे जो है हम ऐसी चीजें करते हैं। और जो हरिदास ठाकुर है वो रिवर्स करते थे, 22 घंटे नाम जाप करते थे और सिर्फ 2 घंटे जो है वो बाकी सब दिन के कार्य करते थे। तो जब वो वेश्या आई तो उन्होंने बोला कि देखो मेरा अभी चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बैठो, थोड़ा वेट करो, है ना, मैं करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी, बट बैठो। तो वो बैठी रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। फर्स्ट डे आई, सेकेंड डे आई, जब वो थर्ड डे आई तो उसका खुद का हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने बोला कि मैं अब मैं भी डिवोटी बन गई हूँ। तो यहाँ पे क्या है, भगवान के नाम से सिर्फ सेंस कंट्रोल नहीं है, जो सेंसेस करने की जो प्रवृत्ति है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। तो जड़ से असर, हम बोलते हैं ना कोई भी बीमारी होती है तो उसको जड़ से फिनिश करना है ना, तो वो जड़ से ही फिनिश कर देती है। तो ये ब्यूटी है नाम जाप की। तो फिर वो उस जगह पे तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो बहुत पहले ही चला जाता, क्योंकि डिवोटीज क्या होते हैं वो उस जगह को ही छोड़ देते हैं जहाँ पे ऐसी कोई भी ऑप्शन होती है। लेकिन मुझे था कि मुझे तुम्हारा भी उद्धार करना है, इसलिए मैं रुका रहा। तो फिर जो हरिदास ठाकुर से अपनी कुटिया देके गए, और हरिदास ठाकुर वहां से ले गए, और फिर उस जो एक तरीके से माया देवी का रूप थी वो, और फिर वहां उसने, जो उस वेश्या ने वहां पे पूरी जो है वो चैंटिंग अपना भगवान का नाम लिया, और वहां पे उसने भी संन्यास ले लिया। तो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों स्टोरीज में, विश्वामित्र जी और हरिदास ठाकुर में। एक सिर्फ योग के माध्यम से कर रहे हैं, और एक हरि नाम के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इसको यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं, एकदम लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये जो उन्होंने बोला ना कि विश्व इतिहास में से कई तरह से दृष्टांत है, जैसे अजामिल का दृष्टांत है। अजामिल का भी यही कैसे, वो ब्राह्मण था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने एक जंगल में एक वेश्या को देखा, और उसने उसको, उसके जो साथ बंदा था उसको भी मार दिया, और वेश्या को अपने घर ले आया और सब कर दिया। लेकिन जब उसे भगवान का नाम मिला, जब उसको ले जाने लगे विष्णु दूत और यमदूत, तो क्योंकि उसने मरते समय सिर्फ भगवान का नाम ले लिया था, वो भी गलती से, ऐसे नहीं लिया था उसने अपने बेटे का, उसके, जब उसकी जो वाइफ थी, जो वाइफ ऑफ दिवेशिया थी, वो प्रेग्नेंट थी, शी वाज ही वाज एट दैट टाइम 88 ईयर्स, है ना। तो वहां पे कुछ साधु संत आए, तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, अब जो तुम्हारी संतान हो उसका नाम जो है नारायण रखना। तो अब वो जो छोटा बच्चा था उससे अजामिल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। तो वो उसको सारा दिन कहता, नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण ये करो।
तो वो लास्ट में जब उसको यमदूत लेने आए तब भी वो नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, वो बुला तो अपने बेटे को रहा था, लेकिन भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वहां विष्णुदूत प्रकट हुए, है ना। तो जब विष्णुदूत प्रकट हो गए तो फिर अब विष्णुदूत और यमदूतों में फाइट चल रही है कि ना इसको अजामिल को कौन लेके जाएगा। यमदूत कह रहे हैं कि इसने बहुत पाप किए हैं, इसे हम लेके जाएंगे, लेकिन विष्णुदूत कह रहे हैं नहीं, इसने लास्ट मिनट पे नाम लिया भगवान का, तो आपका कोई अधिकार ही नहीं है इस पे। एंड अजामिल इज लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम। वो पूरी अजामिल की कथा आती है और पूरा उसमें डिस्कशन होता है कि यमदूतों और विष्णुदूतों का संवाद वहां पे, है ना। तो फिर उसके बाद फिर वो फाइनली विष्णुदूत उसको बचा लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास जितना टाइम है, नाउ वी आर गिविंग यू सेकेंड लाइफ, डू द भक्ति एंड देन कम बैक। तो फिर वो वापस भक्ति करता है और फिर वो वापस भगवान के धाम में। तो भगवान के नाम में कितनी पावर है, ये तो हमने अपनी सबकी लाइफ में अभी ये सब एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं बहुत पुराने, लेकिन जो तुकाराम है उनका एग्जाम्पल तो बहुत रिसेंट है कि 500 साल पहले की बात है। तुकाराम जी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में आके दीक्षा दी और वो सारा दिन भगवान का नाम लेते थे और उनके लिए सच में विमान आया और सच में सबने देखा। और आज भी वो देहू में पुणे के पास वो प्लेस है, वो पेड़ है उसका साक्षी, जहाँ पे सच में ऐसा हुआ। तो ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये सब चीजें कल्पनाएं हैं या ऐसा नहीं होता। हमने अपने जीवन में इतना चेंज देख लिया और अभी तो हमारी भक्ति इतनी है भी नहीं। अभी तो हम बहुत मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, अपना बस कर रहे हैं किसी तरीके से पूरा कर दें, है ना। लेकिन जो एग्जैक्टली जो एलिवेटेड लेवल पे करते हैं उनको कितना बेनिफिट होता है इसको अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे प्रभुपाद बहुत पावरफुल लिखते हैं। यस माता जी पढ़िए। अच्छा आपने पढ़े, मैं पढ़ी रुको। यहाँ पे लिखा है अतः, यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन दे रहे हैं, पूर्णतया, पूर्णतया मीन्स कंप्लीट, कृष्ण भावना भावित हुए बिना। ये एक बिल्कुल एक ना डिस्क्लेमर है, इस इन श्लोकों में बहुत सारे डिस्क्लेमर दिए हैं प्रभुपाद ने। तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो यमुनाचार्य जी हुए हैं, जो बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो क्या कहते हैं, उनका हम पढ़ते हैं। यस निशा माता जी पढ़िए, आप पढ़े थे ना। हाँ। यद्वदीमं चेत कृष्ण कृष्ण पदारविन्दे नव नव रस धामन्युद्धतं रन्तुमाशितम् तद्विधि बात नारी संग में स्मर्ण्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठुर वनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणावृंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। शव वै मनः कृष्ण पदारविंद्यो वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। जी, तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है जिसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं, मतलब इट वर्क्स ऑन इट्स ओन। अब ये कैसे काम करता है, जैसे हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो जब हम खाना खाते हैं तो किसी को बताना नहीं पड़ता है, हमारा पेट अपने आप भर जाता है। तुष्टि और पुष्टि दोनों एक साथ मिलते हैं हमें, है ना। तुष्ट भी होते हैं, हम सेटिस्फाइड भी होते हैं और वी फील पावरफुल एज वेल। तो इसी तरीके से जब हम भक्ति करते हैं तो नेचुरली हमें फाइट करने की, इन सेंसेस से कंट्रोल करने की पावर भी अपने आप मिलती है एंड वी फील सेटिस्फाइड ऑल्सो, कि हमें भक्ति करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो भी हमें मिलती है। एंड इट इज वेरी डिस्क्लेमर यहाँ पे एक और भी है कि ये किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है।
नो बट हर एक को अपना प्लेन जो है ना खुद ही उड़ाना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जब प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, विमान उड़ाना सिखाया जाता है, तो ग्राउंड पे जब विमान होता है तो खूब ट्रेनिंग मिलती है कि वहां पे हमारे सब रहेंगे कि कौन कौन कैसे कराना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब चीज की हमें ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन जब प्लेन जो है वो स्काई में होता है तो वहां पे हमें खुद ही उड़ाना होता है। तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे है तो हमें पूरी ट्रेनिंग मिल रही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इस्कॉन है, प्रभुपाद है, आचार्य से हमें ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली में धाम जाएंगे, एक्चुअली में टाइम आएगा, एक्चुअली में जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। nobody is going to take any other responsibility and you cannot say कि मैं भक्ति तुम्हारी वजह से नहीं कर पा रहा हूं। ये हम किसी को नहीं कह सकते हैं। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम भक्ति को खुद से करें और सही तरीके से करें। ये nobody is going to come। ये हमें देखना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रेम देने वाले जो है वो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो देने वाले हैं प्रेम। भक्ति करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक हम टालते रहेंगे दूसरों पे कि भाई इसकी वजह से नहीं कर पाया, आज मैं माला इसकी वजह से नहीं कर पाई, या आज मैं ये नहीं कर पाई। बट नहीं, हमें यहाँ पे खुद करना है। अनदर अनदर वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज ऑफ अम्बरीश महाराज, है ना। तो कोई अम्बरीश महाराज की स्टोरी सुनाना चाहेगा? बहुत अच्छी स्टोरी, हम बार बार भी सुनते हैं उसको, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। कोई सुनाना चाहेगा अम्बरीश महाराज की स्टोरी और दुर्वासा ऋषि की? माता जी, एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत लिया था, तो हम्म पारण के समय उनके पास वो दुर्वासा ऋषि आ गए थे। तो हम्म उन्होंने कहा अपने अपने साथ अपने शिष्यों को भी लाए थे, पता नहीं कितने 60,000 तक। तो उन्होंने कहा अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, फिर आके फिर आऊंगा। तो लेकिन उनके पारण का समय निकट आ गया था, तो उन्होंने फिर जल से पारण कर लिया उनके आने से पहले ही, और उनको पता चल गया। तो काफी नाराज हुए उन पर, और क्या कहते हैं उनको, उनके पीछे मारने दौड़े उनको, मतलब शायद हम्म। ऐसी कुछ स्टोरी है। तो बाद उन्होंने में दैत्य को प्रकट कर दिया, कृत्या को अच्छा जी मारने। माता हम्म जी। फिर कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, नहीं पहले वो शिव जी के पास गए कि मुझे बचा लो। उन्होंने कहा मैं खुद वो सुरक्षित नहीं हूँ तो तुम्हें क्या बचाऊंगा। और हम्म ऐसे भी वैष्णव के पीछे जो इतने बड़े भक्त का अपमान करता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो फिर ऐसे फिर बाद में कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन उनके पीछे लगा दिया। तो फिर काफी उन्होंने क्षमा मांगी, फिर जाके शायद उनको उससे मुक्ति मिली, मतलब अ, अपने प्राणों का जो संकट उन पर आन पड़ा था वो दूर हुआ। यस। तो जो महाराज अम्बरीश है वो एक बहुत बड़ा डिवोटी है ना। जी वो इतने बड़े डिवोटी है कि अगर उनको ऐसा लगा कि हाँ मेरे से ऋषि को अपराध हो गया, तो जब ऋषि ने उनके ऊपर कृत्या को छोड़ा, एक मॉन्स्टर को छोड़ा, तो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। वो कोई भी रिटेलिएट नहीं करे यहाँ पे, लेकिन लिखा है ना विजय पा सके, विजय। वो तो युद्ध कर ही नहीं रहे थे, लेकिन क्या है ना यहाँ पे दुर्वासा जी इसलिए हार गए क्योंकि वो अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और जैसे ही ऐसा हुआ तो सुदर्शन चक्र तो भक्तों की सेवा के लिए रहता है, तो वो एक्टिवेट हो गया। और नॉट ओनली सुदर्शन चक्र ने कृत्या जो मॉन्स्टर था उसको मारा, बल्कि वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भी घूम रहा है। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी कह रहे कि भक्त का अपमान किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी भी कह रहे तुमने भक्त का अपमान किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जिनका सुदर्शन चक्र है वो भी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं क्यों? तुम तो कहते हो कि दुर्वासा जी ने कहा विष्णु जी को कि तुम तो कहते हो कि मैं भक्त जो ब्राह्मण है वो मेरे हृदय में रहते हैं। कह रहे हाँ, लेकिन हृदय में तो भक्त रहते हैं ना, और तुमने उस हृदय को दुखा दिया उस भक्त का अपमान करके। तो तुम वापस जाओ उसी भक्त के पास। तो दैट वाज हिज विजय, कि वो वापस दुर्वासा जी जो है अम्बरीश जी के पास जाते और उनसे क्षमा मांगते। तो अम्बरीश जी कहते नहीं। फिर अम्बरीश महाराज जो है वो सुदर्शन चक्र को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मैंने थोड़ी भी भक्ति करी है ना तो आप इनको कुछ नहीं कहोगे। तो दैट इज हाउ, क्योंकि अम्बरीश महाराज अपने क्रोध पे कंट्रोल पा सके, उन्होंने कोई रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन दुर्वासा जी पे कंट्रोल नहीं कर पाए इतनी तपस्या के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है कि सेंस कंट्रोल कौन कर पाया? हु इज द विनर इन दिस केस, है ना। तो वो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि वो कर पाए और वो नहीं कर पाए, है ना। तो इसका आंसर हमें अगले श्लोक में मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट श्लोका खोलती हूँ।
तो नेक्स्ट श्लोका जो है हमारा दैट इज 2.61. So let me open that shloka. Yes. Just 1 second. जो 2.61 श्लोका है उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से अम्बरीश महाराज जो है वो अपनी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में कैसे यूज करते थे कि वो कंट्रोल कर पाए अपनी सेंसेस को और साथ में विजय भी पा पाए. Just 1 second. Yes. So this is 61 श्लोका. क्योंकि हम लोग जो है एक बड़ा सुंदर सेंटेंस मैंने थोड़े दिन पहले सुना और वो मैं इसको ना बार बार अपने आप को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि उसमें बोलता है कि मलिन मन की हर बात बेकार है और हरि नाम ही सार है. मतलब ये सेंटेंस ना मेरे मन को तो छू गया है. तो मुझे लगता है इसको इसको ना याद रखना चाहिए हमें ना. तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. तो कौन पढ़ना चाहेगा? ये प्रीति माता जी आप? जी जी जी. ओके. तानि सर्वाणि संयमयुक्ता तानि सर्वाणि संयुक्ता आसीत् मत्परः आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्त्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. बढ़िया. तानि उन इंद्रियों को सर्वाणि समस्त संयम वश में करके युक्त लगा हुआ आसित स्थित होना मत पर मुझमें वशे पूर्णता वश में है में ही निश्चय ही यस्य जिसकी इंद्रियां तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठा स्थिर. तो उद्धव महाराज भी कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण ऐसे कैसे कि बाकी लोग तो अपनी सेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते लेकिन जो तुम्हारे डिवोटीज होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं. हाउ हाउ दे डू इट, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना. तो उसका आंसर जो है वो भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं. यस माता जी अनुवाद पढ़िए प्लीज. जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है. यस. तो यहाँ पे दो चीजें हैं. देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज, पहली बात तो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है, इंद्रिय संयम करता है. और सेकंड क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है. तो यहाँ पे भगवान जो है वो मतपरा बोल रहे हैं. मतपरा का मतलब है कि मेरे मुझ में वो स्थिर कर देता है. तो यहाँ पे भगवान ने एक ना क्लोजनेस दर्शाई है अपने भक्तों के प्रति. ठीक है. तो मत परा किस मुझ में, तो भगवान अपने अपने आप से भक्तों को कनेक्ट कर रहे हैं. तो जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है प्लस जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है. तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जहां तक जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है उनके लिए भी आत्म साक्षात्कार नहीं होता. तो आत्मा की अनुभूति करे का साधन क्या है कि भाई इन कुछ कुछ लोग है ना जो एक सिर्फ वन पार्ट कर रहे हैं, वहां तक तो सेटिस्फाई. हमने देखा कि 60,000 साल तपस्या करी, कंट्रोल किया सेंसेस को, उसके बाद फिर फेल हो गए. तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है? तो वहां पे भगवान बताते हैं कि अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करते हुए और मेरे प्रति भक्ति में स्थिर होते हुए, ये दो चीजें जो है साथ में चलेंगी. तो हमें दोनों काम करने हैं ना, भक्ति में भी रहना है और अपनी सेंसेस पे भी कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी करना है और भक्ति में रहना है. और आत्मज्ञान में समाधिस्थ होता है. दूसरे शब्दों में मेरे प्रति भक्ति के प्रभाव से और सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए बहुत शीघ्र ही वह आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है. तो यहाँ पे दोनों बातें बोल रहे हैं कि भक्ति का जब प्रभाव आता है तब उसका सेंस कंट्रोल जो है वो सक्सेसफुल होता है ना. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रही है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यथाग्निर उद्दत शिख कक्षम दहति सानिल तथा चित स्थितो विष्णु योगिनाम सर्व किलिबिषम.
जिस प्रकार ऊपर उठती हुई लपटों से युक्त अग्नि वायु की सहायता से सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी तरीके से भगवान विष्णु हृदय में स्थित रहते हुए एक योगी के समस्त पापों को जला देते हैं। इसको कंपैरिजन किया गया कि जैसे एक लकड़ी है सूखी हुई, उसके अंदर अग्नि विद्यमान है। अग्नि में लकड़ी में जो अग्नि है वो बाहर से नहीं लाई जाती, वो उसके अंदर ही होती है ना। बट अनदर पार्ट क्या है, देयर इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू उस अग्नि को प्रकट किया जाता है, राइट। तो इसी तरीके से जो भक्ति है वो हमारे अंदर विद्यमान है, उसको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। भक्ति हम सब में है, एवरीबडी इज डिवोटी। इट इज जस्ट दैट कि जो उस प्रोसेस को फॉलो कर लेता है उसकी भक्ति जागृत हो जाती है, और जो नहीं फॉलो करता फिर वो बाद में जाकर वो सुप्त अवस्था में रहती है। देयर इज अ डॉर्मेंट स्टेट। Nobody is devoid of Krishna consciousness. Everybody is Krishna conscious. It is thus that कि किसको पता चल गया है, किसने फॉलो करना शुरू कर दिया है और किसने फॉलो करना नहीं शुरू किया। ऐसे नहीं तो ऐसा कैसे कि हमें किसी ने एक बार कहा और हमने भक्ति के प्रोसेस में लग गए, है ना। किसको, और कभी कभी होता है जैसे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने हमें भक्ति में लगाया, वो हमें 3 साल पहले भी मिले थे। वो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड के बेटे हैं, है ना। तो हम उनसे एक बार पहले मिले तो उन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया, उनकी किसी का बर्थडे था। हम हम सेम सोसाइटी में रहते थे 62 में। उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम गए वहां पे और सबसे लेट पहुंचे, अपने सारे काम निपटा के। बस प्रसाद ही चल रहा था, हमने सिर्फ प्रसाद पाया, ना हम किसी से मिले, ना हमने कोई बात करी, कुछ नहीं। और हम वापस आ गए और भूल गए। 3 साल बाद जब हम दोबारा उनसे मिले तो उन्होंने इनवाइट किया कि अरे आप आइए दोबारा से, और उसके बाद से हम फिर से भक्ति में लग गए। तो कुछ देर इज सम कनेक्शन, राइट। तो जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति है जिसकी इंद्रियां संयमित है, ये उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया था कि वो अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए कैसे बैठता है, किम आसीत, है ना। हम यही क्वेश्चन डिस्कस करें कि वो करता कैसे, ये जो कंट्रोलिंग जो है वो करता कैसे, क्या करता है वो, है ना, इसके एक्शंस। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। शिला प्रभुपाद की यहाँ जय। करूँ। जी। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्णा भावना भवित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि एक मिनट माता जी, एक मिनट रुकिएगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, और उस बोतल में नीचे से होल है, तो आप उसमें जितना भी पानी डालते रहो वो बॉटल फिल नहीं होगी। तो जब तक हम योग सिद्धि की चरम अनुभूति जो है वो कृष्ण भावना अमृति है, और जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव ही नहीं है। इट इज लाइक दैट। यस माता जी, अब पढ़िए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रोध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरे ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह हम्म लिए, हम्म जिससे वह विजयी हुआ। जब राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्री भगवत ने दिया हुआ है। सावे मन कृष्णा, आप पढ़िएंगे प्लीज। हाँ। सावे मना कृष्ण पदार विंदो योर्वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जन दिशु श्रुति चक्र च्युत कथो दे मुकुंद लिंगाले दर्शने दृशो तद्वृत्ते गात्र स्पर्शे संगम घ्राणां च तदात्पद सरोज सौरभ श्रीमुतलस्य रसानां तदार्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दासे न तु काम काम्याय यथोक्तं
यथोतामश्लोकज नाश्रेयरति। ये बहुत सुंदर मीनिंग है इसका, और हमारी लाइफ पे कैसे एप्लीकेबल है ये हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पढ़िए माता जी। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरना बिंदु पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरना बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, आस्वादन। अपने आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हुए। इस प्रसंग में एक मत मिनट पर रुकिए माता जी, रुकिए। ये जो एक श्लोका है ना, ये इतना पावरफुल श्लोका है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो अम्बरीश महाराज थे वो एक गृहस्थ थे, और जो दुर्वासा ऋषि थे वो एक सन्यासी थे, लेकिन फिर भी अपनी सेंस कंट्रोल करने में जो गृहस्थ है अम्बरीश महाराज, वो विजयी हो गए। कैसे और क्यों विजय हुए, ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है। ये एक्चुअली हमारे लिए एक एक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमें अपने मन को कहाँ लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है, ठीक है। अपनी वाणी को, अगर ये सारी सेंस कंट्रोल का एक पावर पैक्ड श्लोक है, कि जो कि ये बता रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। सिर्फ बातें नहीं है, एक्शन पॉइंट्स है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्शन पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक हम करेंगे क्या। तो अपनी वाणी को जो बोलना है वो भगवान के बारे में बोलना है। कानों का क्या करना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है। हाथों से क्या करना है, भगवान का मंदिर साफ करना है, भगवान के लिए भोगा ऑफरिंग करनी है ना, भगवान को डेकोरेट करना है। आंखों से क्या करना है, भगवान का स्वरूप देखना है कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। शरीर को क्या करना है, भक्तों के चरण स्पर्श में, भक्तों के लिए सेवा करने में, वहां यूज करना है। अपनी नाक को क्या करना है, भगवान के चरणां पे जो फूल दिए हैं उनको सूंघना है। और जीभ को क्या करना है, तुलसी दल या भगवान का जो प्रसाद है वो आस्वादन करने के लिए क्या करना है। अपने पैरों का क्या करना है, जहां जहां मंदिर है, धाम यात्राएं करनी है, वहां जाने के लिए करना है, ठीक है। सिर से भगवान को नमस्कार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखना, जब लास्ट एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा देना है। अब कोई पूछ सकता है कि भगवान की इच्छा कैसे पता चलेगी भाई, बताओ। ये तो कह रहे हैं अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के, भगवान के सामने बैठे हम पूछ ले उनसे, कैसे पता चलेगी हम भगवान की इच्छा कहाँ दी है। एनी गेसेस, हाउ यू नो विल ऑफ गॉड। कह रहे हैं कि क्योंकि शास्त्र है, भागवतम गलत तो बोल नहीं सकती है। भागवतम में लिखा है अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दो। तो भगवान की इच्छा मतलब का पता कहाँ से लगाएं। यस यस माता जी बोलिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करके अपने लिए ओके, कर्म नहीं करना है, जो भी कर्म करना है वो लेकिन दूसरों के लिए भगवान की करना इच्छा लिखी कहाँ है, भगवान क्या कहते हैं मुझे क्या करना है, क्या करो तुम। भगवान ने हमें क्या बताया करने के लिए, कहाँ बताया है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी बोलिए। माता जी, मैं एक बार सुनी थी कि भगवान के हृदय ना वरिष्ठ भक्तों के हृदय में होते हैं। तो ओके वो जो कहते हैं ना, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने भगवान का सेवा किया, उनके इच्छा को फॉलो किया। ओके। और भगवान आपसे कहाँ बातें कर रहे हैं, भगवान ने आपके लिए कोई लव लेटर लिख के दिया है। भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं। यस, दैट इज भगवान की इच्छा। भगवान का वो गीत है। भगवान जो जो चाहते हैं भगवान ने भगवत गीता में लिख दिया है। ये भगवान ही तो बोल रहे हैं ना कि तुम्हें सेंस कंट्रोल करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। लास्ट में बोलते हैं कि तुमको सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना है। तो ये सारी भगवान की तो इच्छा है। भगवान ने अपनी इच्छा, जैसे होता है ना कोई विल लिखता है अपनी, वो क्या होती है, उसकी इच्छा ही तो होती है। तो भगवान भी तो अपनी विल लिखे हैं। भगवान भगवान ने अपना लव लेटर लिखा है हमारे लिए। तो ये भगवान का गीत है। तो हमें भगवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो करना है, अपनी इच्छाओं को भगवत गीता के अकॉर्डिंग चलाना है। तो फिर हम बोलेंगे कि हमने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, राइट।
और फिर जब ये सब बोलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर मीन्स भगवान के भक्त बनने के योग्य हो गए और फिर वो विजयी हुए ना। क्योंकि अम्बरीश महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी ये सारे काम खुद करते थे, तो हम तो फिर कहाँ स्टैंड करते हैं ना। भगवान महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे। भागवतम में जहाँ ये कैंटो आता है 9 पे, वहां पे उनके साम्राज्य का इतना वर्णन किया है कि वहां दूध की नदियां बहती थी। बहुत बहुत वर्णन है कि उनके साम्राज्य में कितनी खुशहाली थी, कितना ज्यादा समृद्ध था। फिर भी वो सब अपने हाथ से भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हमें टीचिंग्स देती हैं, वो हमारे लिए एक आइडियल गृहस्थ है। यस। तो आगे पढ़िए माता जी। हाँ माता जी। हाँ प्रीति माता जी पढ़िए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत्तर परंपरा से महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विश्वभूषण का कहना है, मद्रतीत प्रभावे सर्व विजय पूर्विका सत्यम दृष्टि सुलभेति भवा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल में वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु स्थिर मालों को जला सारे मलों को मीन सारी तो गंदगी है। मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी को विष्णु पद को छोड़ कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरूप होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। यस। मतपरता का मतलब यह है कि भगवान जो है ये बोल रहे हैं कि भक्त जो है वो हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। और यहाँ पे उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, जो बोला है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है ना। तो और एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया है मृगमरीचिका का, कि अगर हम ये एक हमारे लिए अगेन अनदर डिस्क्लेमर है कि जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, लगता है कि और कोई तरीके से बिना कृष्णा कॉन्शियस हुए और किसी तरीके से हम भक्त बन जाएंगे, वो केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। तो मृग मरीचिका का क्या है प्रॉब्लम, कि एक तो जैसे जब कोई हिरन देखता है कि कोई मरीचिका सामने है, तो पहली चीज तो यह है कि वो वहां तक उसको कभी अटेन नहीं कर पाता। सेकंड थिंग क्या है, वो जितना उसके पास जाता है वो उतना उसको दूर नजर आने लगता है ना। पहले तो उसमें है ही नहीं पानी, लग रहा है कि पानी है, तो पहले तो है ही नहीं। दूसरा, वो जितना पास जाएगा उतना उसको दूर जाएगी। और तीसरा, वो अंत में क्या है, वो उसकी भागते 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 अंत में वो मरी जाता है, वो कभी अटेन नहीं कर पाता। तो अगर हमें ये लगता है, इसीलिए बोला गया, तो इसीलिए यहाँ पे मृग मरीचिकाओं का एग्जाम्पल जो है वो यूज किया गया। तो हमें क्या करना है, ये हमारे लिए अगेन एक्शन पॉइंट, हमें क्या करना है, कृष्ण भावना भावित होना है और भगवान के प्रति अनुरक्त होना है। ठीक है। तो अनुकूल से जो है ना, जो भगवान के लिए फेवरेबल हो, जो भी हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल हो, वो हमें करना है। और जो हमारी भक्ति के प्रतिकूल है, ठीक है, उसको हमें नहीं करना है। तो सिंपल सा फंडा ये है। तो हमें ये सारा पढ़ के हमें यही पता चलता है कि हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। और अननेसेसरी हम ये नहीं सोच सकते कि हम बहुत सारी चीजों को बिना भक्त हुए कंट्रोल कर लेंगे। जब हमारे को हायर टेस्ट मिलेगा, ओनली देन हम लोग जो है लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें वी शुड ट्राई टू अटेन द हायर टेस्ट, है ना। तो अभी मैं और भी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। इतने आप जो है अभी आप में से कोई बताइए कि वन पॉइंटर्स जो आपको अच्छा लगा, विच इज टेक अवे फॉर यू टुडे। तो प्लीज शेयर वन बाय वन सो दैट वी कैन हैव अ रिवीजन टाइम, वट एवर यू लाइक्ड, इन जो भी आपको पॉइंट समझ में आया।
यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी मेरा तो यही टेक वे है कि जब तक कृष्णा भावना भावित नहीं होते तब तक तो कोई भी नियम ले लो, अष्टांग योग के नियम है, 8 नियम है, वो फिर हम वापिस उसी स्थिति में लगेंगे जिस स्थिति में हम पहले थे। तो कृष्णा भावना समिति एक ऐसा संघ है जिसमें भक्तों का संघ है, श्रवण कीर्तन है, प्रसादम है, भगवान की सेवा है। तो ये हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो हमें यही लेने चाहिए नियम, भक्तों के संग में रह के मंदिर में जाके, तभी हमारी प्रोग्रेस हो सकती है माता जी। बहुत सुंदर। क्योंकि अगर हम लोग सीरियस नहीं होंगे और सिर्फ जी, खाना all पूर्ति कर रहे हैं never तो सिर्फ forget खाना। हाँ जी, बोलिए बोलिए। माता जी वो पहले ही आया हुआ ना, सबसे पहले भक्त हमें यही हाँ, सिखा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बहुत सुंदर। यस, हमें अपनाना जी, बिल्कुल। और यस आप यस करके हमारे। जी। यस सुमन माता जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? माता जी मुझे तो आपकी वाली पंक्ति बहुत अच्छी लगी, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। यस हम्म, यही रट्टा मार रही है। मतलब पिछले 3-4 दिन से मैंने सुनी हुई है। शायद लास्ट वीक से ही सुनी थी, लास्ट वीक के सेशन में थी शायद। तब से ना मुझे मतलब ये बात ना बहुत बहुत रिमाइंड आ रही है कि मलिन मन की हर बात बेकार है और हरि नाम ही सार है। हमारा मन तो इधर उधर ले जाता ही रहेगा हमें कि अभी ये कर लो, अभी ये कर लो। एंड इफ यू आर नॉट सीरियस तो खाना पूर्ति है सब, और फिर बस खाना पूर्ति होगी कि खाना खा रहे हैं और पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा। यस माता जी। यस रचना माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, टंडन प्रणाम माता जी। आपके सभी पॉइंट्स अच्छे थे। जो मुझे आज 2 पॉइंट्स आपके अच्छे लगे, आपने जो जो 2 हमने एग्जांपल्स देखे थे, एक इंद्र वर्सेस हरिदास ठाकुर, और विश्वामित्र वर्सेस हरिदास ठाकुर। यस विश्वामित्र वर्सेस हरिदास ठाकुर, यस माता जी, एंड यस अम्बरीश महाराज वर्सेस दुर्वासा मुनि। तो माता जी यस जो दोनों एग्जाम्पल थे, इसमें ये था कि एक डिपेंड हो रहा था कि वो अपने सेंसेस पे डिपेंड हो रहे थे, वो उसको वशीभूत करके वो करना चाह रहे थे। लेकिन जो हरिदास ठाकुर हैं और अम्बरीश महाराज हैं, वो भगवान की शक्ति पे डिपेंड कर रहे थे, तो हरि नाम पे डिपेंड कर रहे थे। तो जब हम अपनी शक्ति पे डिपेंड करते हैं तो हम फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जो एनर्जी है, एक एनर्जेटिक से जब हम अलाइन करते हैं, तो हम अपनी शक्ति पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो हम उनकी शक्ति पे डिपेंड रहते हैं। तो उससे हम अपनी सेंसेस को इजीली कंट्रोल कर पाते हैं, एंगेज कर पाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एंगेज आवर सेंसेस टुवर्ड्स एनर्जेटिक। जो एनर्जीज हमें अपने पे डिपेंड नहीं रहना है, हमने उनकी एनर्जीज पे डिपेंड रहना है। और दूसरा पॉइंट आपका था कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। हमें डूज एंड डोंट्स हमें सब सिखा रहे हैं, हमें एसोसिएशन भक्तों का मिल रहा है, लेकिन हम अपने आप से खुद प्रयास नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन नहीं लेंगे, तो हमारी भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी एक्शंस लेने हैं और उन पे डिपेंड रहना है। ये है। 2 पॉइंट्स ये अच्छे लगे थे आज के माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। एक्चुअली वी कांट मेक पीपल परफेक्ट, हम किसी को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, बट वी आर गिविंग देम ट्रेनिंग टू डिजायर टू बी परफेक्ट, सो दैट वी आर हाउ टू बी अटैच टू द परफेक्ट। तो जो हमारे परफेक्ट भगवान है उनसे अटैच होना है, जिससे हम परफेक्ट बन सके, है ना। और इस चीज की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको। लेकिन उत्साह जो है ना वो मेंटेन करें, उत्साह निश्चित धैर्य वो मेंटेन करें। यस माता जी बोलिए। और कुछ, और कौन बोला है? सीमा माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हेलो। मधु हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अजमल जो आपने बताया, अजमल के वो जो सारे तो वो गलत काम करते रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने नारायण जी का नाम लिया,
तो वो वैकुंठ चलेंगे। तो ऐसा कैसे, जो सारे से उम्र जो उसने गलत काम करने के बावजूद वो एक बार नारायण जी का नाम लेने से वो उसी समय वैकुंठ नहीं गए, उसके बाद उन्हें बख्शा गया और फिर उसके बाद उन्होंने तपस्या करी, भक्ति करी, उसके बाद वो वैकुंठ गए। ये जो कथा आती है ये भागवतम का महात्म्य और भगवान के नाम का महात्म्य बताने में आती है। वो उसी समय नहीं गए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी तपस्या करी, उसके बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई। अच्छा ठीक हाँ, है। उसके उनको छोड़ा गया, उसके बाद वो तपस्या करी, उन्होंने भक्ति करी और फिर वो भगवान के धाम वापस गए। उनको समझ में आ गया कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, और उनकी पुराने जन्मों की भक्ति थी। ही वॉज ए ब्राह्मण एक्चुअली, वो कुछ डाइवर्ट हो गए थे, तो इसीलिए ये सब हुआ। राइट राइट राइट। है ना? Thank you. ये मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया आपने बहुत। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, मधु माता जी आप कुछ बोलना चाहोगे? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे आ, कृष्ण। माता जी, मैंने मतलब जैसा कि सुना है कि भागवत जी में लिखा है, कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे जो कर्मों का फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे आप अजमल जी के बारे में आपने बताया कि जाम। कर्मों का फल तो हाँ हमें, अजामिल सॉरी, हाँ। अजामिल जी के बारे में बताया। बट हमें, अगर हम लास्ट में जैसे उन्होंने प्रभु का नाम लिया, उन्होंने नाम स्मरण किया अपने बेटे के नाम के द्वारा, तो उनको उसके द्वारा उनको एक अच्छा मतलब वो भगवान ने उनको दिया। तो मतलब दोनों में ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भगवान हमारे कर्मों का फल हमें, हम तो अब मतलब मृत्यु रूप मतलब हमारी अब मृत्यु हो गई है, बट फिर कर्म क्या वो नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट जन्म के लिए हो जाते हैं उसका फल जो, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम्म हम्म बट हमारे को, हमें जो भगवान ये जो थोड़ा सा भी स्मरण करने से हमें एक आशीर्वाद दे देते हैं, या फिर हमें एक मतलब, मैं समझा नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही एग्जैक्ट, अगर आप समझ गए हैं तो। एक्चुअली क्या है देखिए, जामिल का जो केस है वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब क्या है कर्मों का फल, और उसका मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। कर्मों का फल हमारी लाइफ में ना, जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीजें जो हैं वो फिक्स्ड हैं और हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन जो भक्ति है वो फिक्स्ड नहीं है, उसके लिए हमें एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें एक प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात क्या है, जब हम भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इट इज लाइक, इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक रोड है जो खराब है, ठीक है। अब एक बंदा तो है जो रिक्शे पे जा रहा है, उसको तो झटके बहुत महसूस हो रहे हैं। लेकिन जो एक बंदा है वो लिमोजिन में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है बढ़िया सी, उसको झटके झटके है, लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास कार है। बारिश हो रही है, एक के पास अम्ब्रेला है और एक के पास अम्ब्रेला नहीं है, तो बारिश तो दोनों के लिए हो रही है ना, तो फल तो दोनों को मिल रहा है। लेकिन जिसने हरि नाम का अम्ब्रेला पकड़ लिया उसको उसका एहसास कम हो रहा है, उसको वो सह पा रहा है। तो ये एक जी फर्क है भक्ति करने में और ना करने में। प्रॉब्लम तो आएगी, जो जी परिस्थिति है वो नहीं बदलेगी, लेकिन हमारी जो मनोस्थिति है वो बदल जाती है। तो उस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। अब जैसे मुझे चैंटिंग करनी है, अगर किसी को कोई भक्त है वो डिवोटी है, अब उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, घर में प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम तो रहेंगी ना, वो तो रहेंगी, वो तो जी तरंगों की तरह है जो हमारी लाइफ में टेस्ट वेस्ट आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं जी लिखा कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, वो तो आते रहेंगे। लेकिन उन जी कष्टों में रिएक्शन क्या देना है, उसको हैंडल कैसे करना है। उसको पता है कि मुझे चैंटिंग करनी है, अब ठीक है जो प्रॉब्लम आएगी उसको बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले मैं अपनी चैंटिंग कंप्लीट करूं। तो वो 2 घंटे तो उस प्रॉब्लम से हट गया, और भगवान के नाम का जो उसे सुख मिला वो अलग है, वो उसको पीस मिला, है ना। तो आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रही हूँ, और आई थिंक मैं आप आंसर भी कर पाई। बिल्कुल अच्छे से आपने माता जी एक्सप्लेन किया। बस एक चीज और लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक चीज मैंने इस कहीं पे पढ़ा कि तीर्थों में हम बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ, जो बोलते हैं कि वो हमारा हृदय है। मतलब हम्म कि जैसे हम अपने हृदय को निर्मल और निष्पाप, मतलब जितना होगा उतना ही तीर्थ
हम कहते हैं हमारे आसपास रहेगा, मीन्स हमारे मन में रहेगा। तो मतलब मेरा मानना है, मतलब मैं जो इससे समझ पा रही हूँ है कि क्या हमें अपने मन को निष्पाप और निर्मल रख के ही ये सब चीज इसमें ही निहित है कि हमें मतलब जा जाके तीर्थों में जाएं, और क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आप वहां जाते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता है, सिर्फ आप वहां जा तो रहे हैं लेकिन चारों तरफ ऐसी चीजें दिखती है, कुछ अच्छी भी होती है जो आपको पसंद आए, कुछ नहीं भी होती है। तो वहां जाके आप मतलब एक जो शांत भाव होता है ना, वो पूरा नहीं रहता है, शांत मन नहीं रहता है, वो डाइवर्ट रहता है, सिर्फ एक मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ हम जस्ट एक घूमने आए, वो तीर्थ स्थल नहीं लगता है, वो एक पिकनिक मतलब स्पॉट ज्यादा लगता है। तो उसका ऐसा भी कुछ सॉल्यूशन है है, क्या माता जी? उसका सॉल्यूशन है कि भक्तों के संग में रहें। ठीक है, जी अगर आप भक्तों के संग में जाएंगे या वहां जाके भक्तों से मिल जाएंगे, तो कभी आप एक यात्रा ना भक्तों के संग में करना, तो वो जो जी फील आएगी आपको, वो आप फिर जी बताना मुझे नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे जी डिवोटी एसोसिएशन जो है ना, वो रोल प्ले करेगा। जी माता जी, ठीक है, बहुत तो अच्छा है। तो मैं इस सेशन थैंक को यू माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे 7 हरे हरे p.m. कृष्णा कृष्णा, माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे